अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम दुख तकलीफ़ें और बीमारियों और परेशानियों को अपने शान करीम से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी चिकन फ्राई। तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन एक फुल चिकन लिया है जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो है, और उसको मैंने धोकर और साफ़ कर लिया है, और जो बड़े पीसेस थे उनको मैंने कट लगा लिया है इस तरीके से। और चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने स्टेनर में डाल दिया था ताकि इसमें से पानी सारा ड्रेन हो जाए। चिकन के मैरिनेशन के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तकरीबन एक जो टीस्पून भर कर मैंने गार्लिक पाउडर का लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने फ्रेश गार्लिक दिया है जिसको मैंने कुंडी में पीस लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने जिंजर का लिया है, ये मैंने भर कर लिया है और इसको मैंने कुंडी में पीस लिया है। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने गार्लिक जिंजर पाउडर का लिया है, और 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक, जिंजर पाउडर, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग चिकन में लगा देंगे, चिकन में शामिल कर देंगे। तो 2 टेबलस्पून भर कर मैंने लेमन जूस लिया है, और इसको भी मैं चिकन पे लगा दूंगी। अदरक लहसुन और पाउडर, अदरक लहसुन का और नमक लगाने के बाद, लेमन जूस लगाने के बाद हम चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे। चिकन हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन की हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो दही के। दही के साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून भर कर मैंने चाट मसाले का लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर कर जो है वो मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने येलो फूड कलर लिया है। इससे चिकन में बहुत खूबसूरत कलर आएगा। अब इन तमाम मसालों को हम चिकन में शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। जी, मिक्सिंग से पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। 1/2 कप मैंने बेसन का लिया है, वो भी शामिल कर दूँगी। अब इनको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। चिकन की हमारी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, लेकिन आप स्ट्रेट वे भी पका सकते हैं। इसके टेस्ट में और जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। चिकन की हमारी मैरिनेशन हो चुकी है, तो अब हम इसकी फ्राइंग करते हैं। गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके इसमें चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे। एक एक करके हम तमाम चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। पहले अच्छे तरीके से एक साइड से जब सिक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम एक साइड पे इसको कुक करेंगे, फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे। उससे पहले आपने इसको टर्न नहीं करना, नहीं तो उसकी जो ऊपर कोटिंग है वो उतर जाएगी। जैसे ही मैं कुक होते हैं फिर मैं इसको टर्न करती हूँ। जी, तो चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, और अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पहले एक साइड से अच्छे तरीके से डन हो गया था, अब मैंने इसकी साइड को टर्न कर दिया है, और जैसे ही ये 3 से 4 मिनट में ये डन हो जाता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो मैं स्ट्रेनर की मदद से इनको चिकन को मैं सारा निकाल रही हूँ, स्ट्रेनर में डाल रही हूँ ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। जैसे ही
हमारा सारा चिकन कुक हो जाता है तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा इसका कितना खूबसूरत चिकन का कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।